हे हेलो एवरीवन। सो आपको पता है आज 1 जनवरी 2024 है और मैंने आपसे कहा था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नई सीरीज जो है आप कह सकते हो काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो की है या क्वेश्चन ऑफ द डे की है। मैं क्या करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस रोज मैं गो थ्रू करता हूं, मैथ्स के, कभी रीजनिंग के, और कुछ क्वेश्चंस मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे एज इन ऐसे क्वेश्चंस ना जिनसे ना आप बहुत सारे कंसेप्ट सीख सकते हो, जो होते आसान है लेकिन दिखता बहुत टफ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं यहां पे लेकर आऊंगा आपको और उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये कहीं से भी रील नहीं है, ध्यान रखना, ये शॉर्ट्स नहीं है। मैं इसको इन डेप्थ बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्वेश्चंस कहां मिलता है तो आपको YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पर में दिख जाएगा ये, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, वहां पे भी मिल जाएगा आपको, और इंस्टाग्राम पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा डेली अपडेट करते हुए। लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको YouTube पे आना पड़ेगा, या फिर मैं देखूंगा कि अगर मैं छोटे छोटे वीडियोज में इंस्टाग्राम पे डाल पाऊं तो। बाकी अभी के लिए ये यूट्यूब पर आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन था, आप में से बहुत लोगों ने आंसर्स करेक्ट किए थे, बट आई डोंट नो कि आपने कैसे क्वेश्चंस किया था, किस अप्रोच से किया था। ईमानदारी से वीडियो को रोको और नीचे बताओ कि आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया है, कितना टाइम लिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यार से करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज है, हिंदी में ये क्वेश्चंस नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे समझो इसको थोड़ा सा। अगर आप एसएससी सीजीएल निकालना चाहते हो इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बाकी हमारी जो क्लासेस चलती है प्राइम टाइम 2.0 वो बाइलिंगुअल होती है, वो दोनों में मिल जाएगा आपको। एक कॉलेज है, उसने ना 75% ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग बाय रिसीविंग एन एवरेज डोनेशन ऑफ 600 फ्रॉम द पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड। यहां पे देखो सॉलिसिटेड का मतलब है कि इन लोगों से ना मांगा गया है, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी इनके साथ इनरोल्ड है, पहले से इनरोल्ड होंगे, पहले से एसोसिएट होंगे। तो मान लो तुम्हें ना कुछ पैसे चाहिए, तो तुम क्या करोगे? कुछ लोगों से मांगोगे जिनको जानते होंगे, और कुछ ऐसे अनजान लोगों से भी मांगोगे। मान के चलते हैं अनजान यानी दूर दराज के थोड़े से। तो पहले इन्होंने मांगा जो थोड़े बहुत एसोसिएटेड है, और कितना मांगा? सबसे 600 रुपए। और ऐसे करते हुए ना इनको 75% पैसे आ गए हैं। अब क्या बचा है? जिनसे मांगा गया था, जिन लोगों से पैसे मांगे गए थे, वो टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे या टोटल नंबर ऑफ एसोसिएटेड पर्सन थे, उनका 60% है। ओके, उनका 60% है। तो आपसे पूछा गया है कि बचे हुए बंदों से कितना पैसा लिया जाए कि पूरी बिल्डिंग बन जाए। एक बार क्वेश्चन फिर से समझो। A college has raised 75% of the amount that is needed for a new building by receiving an average donation of 600। कितना था एवरेज डोनेशन? 600 रुपए। देखो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो। आंसर क्वेश्चन में छुपा रहता है। 75% आदमी से उसने लिया है, 600 रुपए के दर से ले चुका है, और 75% आ चुका है। जो पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड है ना, वो 60% ऑफ द टोटल पीपल, जो टोटल लोग हैं उसके 60% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द कॉलेज विल आस्क फॉर डोनेशन इफ द कॉलेज इज टू रेज एग्जैक्टली द अमाउंट नीडेड फॉर द न्यू बिल्डिंग। देखो मैं एक कॉलेज में गया और मैंने उसको बोला भैया पैसे वैसे की जरूरत है, मुझे याद कर लियो। अब उनमें से उन्होंने कुछ से मांगा, कुछ से नहीं मांगा। कितनों से मांगा गया है? 60% से, ठीक है। 60% ने 600 रुपए दिए और 75% ऑफ टोटल अमाउंट आ चुका है। अब बचा हुआ अमाउंट कितने से मांगेगा? देखो टोटल कितना बोला इसने? रिप्रेजेंट 60% ऑफ द पीपल। मान के चलो कि एक कॉलेज से ऐसे 100 बंदे या 10 बंदे हैं। कितने बंदे हैं ऐसे? 10 बंदे ऐसे हैं जो उनके पास गए और उन्होंने बोला भैया पैसे चाहिए होगा, मेरे पास आइए। बोला ठीक है आ जाएंगे। अब 10 में से इन्होंने क्या किया? 6 बंदों से 600 रुपए ले लिया। 6 बंदों से 600 रुपए ले लिया, तो इसके पास कितने पैसे आ गए हैं? 3600 रुपए। कितने पैसे आ गए हैं? 3600 रुपए, जो एक्चुअली में कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 75% को। क्यों 75% को? क्योंकि इन्हीं से इतना पैसा आ गया ना कि जो जितनी भी डिमांड थी ना उसका 75% आ चुका है। अब बचे हुए जो 4 लोग हैं उनसे कितने पैसे चाहिए हमें? 45। देखो 3600 अगर 75% है तो 25% और चाहिए ना, तो वो कितने आ जाएंगे? 1200। यानी हमें और कितने रुपए चाहिए? 1200 रुपए। हमें और 1200 रुपए चाहिए। और ये 1200 रुपए कौन देगा? ये 4 लोग। अगर ये 4 लोग मिलकर 1200 रुपए दे तो एक बंदे को कितना देना पड़ेगा? 300। समझ गए? अगर क्वेश्चन समझ गए तो ये कितना आसान है। तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, सिंपल। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक कॉलेज में कुछ बच्चे थे, कुछ लोग थे जो सॉलिसिट किए थे अपने आप को कि भैया पैसे चाहिए तो मेरे पास आना। 10 बच्चे थे, ऐसे 10 लोग थे।
जिनमें से 6 लोगों से मांगा गया 600 रुपए, 3600 रुपए आ गया। फिर कॉलेज वाले ने देखा कि यार 75% तो पैसे आ चुके हैं, तो बाकी से तो 600 रुपए लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें 25% और चाहिए। अगर 75% 3600 है तो 25% कितना होगा? ये 1200 किसको दिखा रहा है? 25% को। तो 25% होते हैं 1200, और ये 1200 देने के लिए कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो सबसे बोलेंगे 300 रुपए दे दो, और ये इस तरीके से आपका आंसर 300 आ जाएगा, और ये है आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें इतना ही था। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, मैं पहले 5-6 दिन ऐसी वीडियोस लाऊंगा, और मुझे लगेगा कि अगर रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लाएंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, अच्छे लेवल के। ओके, इजी वाले क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, सॉल्यूशन जरूर इजी होगा, मेरे करवाने के बाद जरूर इजी हो जाएगा, लेकिन पहले आपको टफ लग सकता है। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।